दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे दो किटकैट फ्यूज और एक डीपी स्विच का कनेक्शन कैसे करते हैं। तो आप भी घर बैठे बहुत ही आसानी से इनकी वायरिंग करना सीख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी बहुत ही आसानी से इस बोर्ड के वायरिंग कनेक्शन कर सकते हैं। तो गाइज इसके लिए हमें सबसे पहले दो सिनर्जी कंपनी के किटकैट फ्यूज लाना होगा। तो आप देख लीजिएगा कि हमने दो किटकैट फ्यूज और एक डीपी स्विच का यूज करके 2 HP 1 HP आधा HP की मोटर को ऑन ऑफ बहुत ही आसानी से करवा सकते हैं। तो इन दोनों को हमें इस प्लाईवुड में रखना होगा। तो आप देख लीजिएगा कि इस प्रकार से मैंने दोनों किटकैट फ्यूज को जमा दिया है और इस डीपी स्विच को भी इस प्रकार से आपको जमा लेना है। इसके बाद में गाइज आपको किटकैट फ्यूज को स्क्रू की मदद से वहीं पे असेंबल कर देना है। इसके बाद में आपको यह डीपी स्विच खोल लेना है। तो आप देख लीजिएगा कि बाहर के तरफ दो स्क्रू होते हैं, उन्हें रिमूव करके ऊपर वाला पोर्शन हमने खोल लिया है। इसके बाद में आप देखिए कि दो पॉइंट इसमें भी दिए हैं, तो स्क्रू की मदद से इसे भी हम प्लाईवुड में टाइट कर देंगे। तो आपको भी इसी प्रकार से इस प्लाईवुड में स्क्रू की मदद से डीपी स्विच को भी फुल टाइट कर देना है। इसके बाद में यह डीपी स्विच ऑन ऑफ के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद में गाइज आपको सभी के पॉइंटों को ढीले कर लेना है। आप देख लीजिएगा कि सभी में दो दो पॉइंट दिए हुए हैं। तो हम सभी के पॉइंट को कनेक्शन के लिए पहले ढीले कर लेते हैं। इसके बाद में हमने कनेक्शन के लिए दो वायर ले लिया है। तो हमने ब्लू कलर का वायर हमको फेज वाले लाइन में लगाना होगा। तो आप देख लीजिएगा कि हमने किटकैट फ्यूज में एक वायर नीचे की ओर लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको एक वायर को किटकैट फ्यूज के नीचे वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। इसके बाद में गाइज उसी वायर को इस डीपी स्विच में लगाना होता है। तो इसमें आपको लाइन वाले पार्ट में लगाना है। आप देख लीजिएगा कि जिस साइड में एल लिखा है उसी साइड में आपको इसे लगाना होता है। तो इस प्रकार से मैंने इंसुलेशन को रिमूव किया और इस डीपी स्विच के एल लिखे पॉइंट में अटैच कर दिया है। तो आप देख लीजिएगा कि साइड में एल और इस साइड में एल लिखा हुआ है। इसके बाद में गाइज बात आती है न्यूट्रल की। तो न्यूट्रल के लिए भी हमने एक ब्लैक वाला वायर ले लिया है। इसे दूसरे बच्चे किटकैट फ्यूज के निचले वाले पॉइंट में टाइट कर देंगे और इसी का जो दूसरा सिरा है उसे डीपी स्विच के एन वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख लीजिएगा कि यहाँ से हमने कट किया। इसके बाद में इंसुलेशन को रिमूव कर लेना है और फिर डीपी स्विच के एन वाले पॉइंट में आपको इसे भी कनेक्ट कर देना है। ठीक है, इसके बाद में गाइज आधे से ज़्यादा वायरिंग आप कंप्लीट कर चुके हैं। और आप एक बार देख लीजिएगा कि हमने एक किटकैट को राइट साइड वाले से जोड़ा है और एक किटकैट को लेफ्ट साइड वाले से जोड़ दिया है। इसके बाद में ऊपर के कनेक्शन अभी छूट गए हैं। फिर आपको किटकैट फ्यूज के ऊपर लगे वाले पोर्शन में दो स्क्रू की मदद से एक वायर के टुकड़े को जम्फर मारना होता है। तो आप देख लीजिएगा कि इस प्रकार से हमने दोनों साइड जम्फर मार लिया है। आप जरूरत के हिसाब से इसमें मोटा पतला वायर डाल सकते हैं। इसके बाद में बात आती है वायरिंग की। तो आप देख लीजिए कि हमारे पास में दोनों ही वायर नीले हैं। तो एक को हमने फेज बना लिया है और एक को न्यूट्रल बना लिया है। तो आपको राइट साइड में फेज वाले को कनेक्ट कर देना है और लेफ्ट साइड में न्यूट्रल वाले को कनेक्ट कर देना है। आप देख लीजिएगा और दो वायर हमारे पास में लाल और पीला आया है, वह अदर जगह गया है। इसके बाद में आपको ऊपर वाले केप को भी असेंबल कर देना है। तो गाइज इस प्रकार से आपने इनपुट दे दिया है। अब नीचे से आउटपुट आ गया है हमारे डीपी स्विच में और ऊपर के पॉइंट खाली है। तो इस दोनों ऊपर के पॉइंट में आपको मोटर वाले वायर को लगाना है और इस स्विच से मोटर को ऑन ऑफ आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको मोटर के वायर लगाने के बाद ऊपर वाले इंडिकेटर वाले पॉइंट को भी अटैच कर देना। तो गाइज हमने इसे फिटिंग से लेके कनेक्शन तक सारा वर्क सीख गया है। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी घर बैठे अपने मोटर के लिए इस प्रकार का बोर्ड असेंबल कर सकते हैं। अगर गाइज इस वीडियो से आपने कुछ सीख पाया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल से जुड़े वीडियो आपके लिए लाते रहता हूं। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।